हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर अकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका इस क्लास में। और आपको पता ही है केवीएस टीजीटी की क्लासेस चल रही हैं और साथ ही में आज की जो वीडियो है वो आपकी एमसीक्यूज वाली वीडियो। और आज का टॉपिक है हमारा पेस्टोरलिस्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी आधुनिक विश्व के चरवाहे। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का हमने अच्छे से डिस्कस किया है। उसका मैं लिंक आपको मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दूसरी बात, ये कुछ टॉपिक्स हमने एनवीएस वाले पार्ट में बहुत अच्छे से किए हैं तो उनको रिपीट ना करके, क्योंकि टाइम भी हमें देखना है, बचाना है। मैं सोच रही हूँ आपकी कि ना ये एमसीक्यूज वाली जो प्रैक्टिस है वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की करा दूं, ज्यादा क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज लेकर आऊं। तो एनवीएस की प्लेलिस्ट या तो आप जाकर चेक कर लीजिए, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, यहाँ पर लिंक मेंशन मिल जाएंगे आपको। और प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई हुई है केवीएस की। आपको जाना है केवीएस की प्लेलिस्ट में, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे हिस्ट्री भी हो, कोई सा भी हो। तो हिस्ट्री वाले में फिलहाल मैं ऐड करने वाली हूँ कुछ एक वीडियोस हैं जो कि बिल्कुल हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है ना। ये एनवीएस से मैंने टॉपिक बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, ठीक है ना। कुछ टॉपिक्स जो बिल्कुल अलग हैं केवीएस एनवीएस में, लेकिन कुछ टॉपिक बिल्कुल सेम है, तो वो टॉपिक मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूंगी प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं अपनी। और ये वाला जो टॉपिक है ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, रायकाओं का कौन सा समूह ऊंट चराता था? ठीक है, रायका जो थे उनमें से कुछ समूह कुछ और एनिमल्स को भी पालते थे, लेकिन कुछ ऊंट भी पालते थे। तो आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वो ग्रुप है जो कि ऊंटों को पालता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मारू। ठीक है। और पुष्कर मेला के बारे में आपको पता ही है कि गुजरात से वहां पर घोड़े आते थे और ऊंट भी आते थे, तो जानवरों का मेला बड़ा फेमस। तो आपको पता ही होगा इसके बारे में, ठीक है ना। चलिए, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धंगर समुदाय आपने पढ़ा था, ठीक है। धंगर समुदाय, ये धंगर समुदाय जो है ये महाराष्ट्र के समुदाय थे, ठीक है। यानी महाराष्ट्र में पाए जाने वाले एक समुदाय है। तो धंगर जो समुदाय है उन्होंने अपनी फसल काट ली, और फसल कौन सी थी उनकी? बाजरा की। और पश्चिम की तरफ उन्होंने बढ़ना शुरू करा। फिर वो कहां पर गए? कोंकण। तो कोंकण के जो किसान थे उन्होंने उसका बहुत स्वागत किया। मतलब ये जो कोंकणी के जो किसान थे उनका बहुत ज्यादा स्वागत किया करते थे जब भी उधर की तरफ जाते थे धंगर समुदाय। तो आपसे पूछा गया है कि क्यों उनका इतना ज्यादा वेलकम वो किया करते थे। ऑप्शन देखिए, उन्होंने प्रत्येक में अपने बच्चों से विवाह किया। मतलब दोनों जो समुदाय थे वो अपने बच्चों का विवाह करते थे, या फिर धनगर उनके लिए बाजरा लाते थे। धनगर जो ने अपने खेतों को, उनके खेतों को खाद दिया, यानी खाद की वजह से बुलाते थे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो बात की थी कि वो अपने जो झुंड है उनको लेकर जाते थे साथ में, जिससे कि कोंकणी के जो किसान है उनको काफी ज्यादा फायदा होता था। अब ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उस टाइम उनकी जो खरीफ की जो फसल है, खरीफ की जो फसल है वो कट चुकी होती थी, और जो जमीन है वो रेडी हो रही होती थी किस फसल के लिए? रबी की फसल के लिए। तो उस समय पे इनके जानवरों का पहुंचना बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता था वहां के किसानों के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा पहाड़ों के देहाती समुदाय से रिलेटेड है? ठीक है, इनमें से कौन सा वो समुदाय है जो कि पहाड़ों से रिलेटेड है? गुज्जर, गद्दी, भोटिया और शेरपा। तो इसका आंसर रहेगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, उपरोक्त सभी। तो जो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ये सभी पहाड़ी एरिया से रिलेट करते हैं समुदाय, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। बंजर भूमि नियम कब से देश के विभिन्न भागों में लागू हुए? यानी जो वेस्ट लैंड की बात होती थी, पड़ती भूमि को विकसित करने की बात हुई थी, तो वो उसमें शुरुआत कब से कर दी गई थी, उसको लागू कब से कर दिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 19वीं सदी के मध्य में, ठीक है। पड़ती भूमि विकास से रिलेटेड उन्होंने डिसीजन लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुग्याल क्या है? बुग्याल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए जरा, क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या थे बुग्याल? बुग्याल थे ऊंचे पहाड़ पर चारागाह, यानी घास के मैदान आप इनको बोल सकते हैं। क्या? घास के मैदान, ठीक है। पास्चर्स अबाउट 12,000 फीट हाई माउंटेन्स, 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी चारागाह, ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भाबर क्या है?
क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भाबर क्या है? जिस तरीके से बुग्याल है ऊंची पहाड़ी पर चारागाह यानी घास के मैदान, इसी तरीके से भाबर क्या चीज। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, बंजारे कहाँ पाए गए थे? ठीक है, बंजारा जो एक समुदाय है ये कहाँ पाए गए थे? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जगहों पर ये पाए गए, है ना, ये वाला समुदाय। क्वेश्चन नंबर 7 है, राय का ये जो समुदाय है ये मेनली कहाँ का समुदाय था? तो इसका जो आंसर जाएगा आपका वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट, ये था राजस्थान का समुदाय। ठीक है, राजस्थान के रेगिस्तान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वन अधिनियमों के माध्यम से कुछ वन जो कि देवदार या फिर साल जैसी लकड़ी का उत्पादन करते थे, ठीक है, उनको आरक्षित घोषित कर दिया गया। उन वनों को क्या घोषित कर दिया गया? रिजर्व्ड, यानी आरक्षित घोषित कर दिया गया। इसको आरक्षित घोषित करने का क्या मतलब था, ऐसा क्यों किया गया? तो इसका जो आंसर रहेगा बताइए। ए है, वे पादरीवादियों के लिए आरक्षित थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। पशुपालक को प्रवेश नहीं था और कुछ समुदायों तक ही अनुमति थोड़ी बहुत दी जा सकती थी, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, क्योंकि वो रिजर्व थे यानी आरक्षित थे, तो वहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी, तो कोई भी पशुपालक वहां पर प्रवेश, वहां पर एंट्री नहीं कर सकता था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एक संरक्षित कैटेगरी भी थी, ठीक है, वापस आ जाते हैं। एक कैटेगरी थी प्रोटेक्टेड वाली यानी संरक्षित वाली। इसमें क्या था, परंपरागत राइट्स जो दिए गए थे, यानी थोड़ा बहुत जाने की अनुमति थी, लेकिन आरक्षित वाले में तो जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, चरवाहों को कर देना पड़ता था किस चीज पर? ठीक है, आपको पता है ना कि टैक्स के लिए बहुत ज्यादा जो ये औपनिवेशिक शासन की हमने बात की थी कि इन लोगों ने, अंग्रेजों ने बहुत ही ज्यादा बोला था कि हमें टैक्स वसूल करना है, तो इन्होंने अलग अलग तरीके निकाले, जैसे कि फॉरेस्ट पर भी टैक्स लगा दिया, बहुत सारी चीजों पर। तो ये बताइए कि जो चरवाहे थे उनकी जिंदगी पे इसका क्या असर पड़ा था? उनको भी टैक्स देना पड़ता था किस चीज पर? चरने वाले कुछ जानवरों पर, या जिनमें जिस घर में वो रहते थे, या फिर उनके पास कितने जानवर थे, या फिर में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जाएगा करेक्ट 9 का सी। ऐसा बोल दिया गया था कि हर एक जानवर पर आपका टैक्स लगेगा, और बाद में फाइनली उनको पास भी दिया जाता था, यानी पास दिया जाता था तब जाकर एंट्री कर सकते हो। तो पहले उनको ये भी दिखाना होता था कि उनके पास कितने जानवर हैं, तो हर एक जानवर पर उनका टैक्स लगाया जाता था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, देहाती पर प्रतिबंध के कारण चारागाहों को अधिक चराने का जो परिणाम है वो क्या देखा गया था? यानी उनको क्या बोला गया था, जो समुदाय थे, ये जो लोग थे, इनको प्रतिबंधित कर दिया गया था कि आपकी एंट्री नहीं है, आप अपने जो भी आपके मतलब हर्डर्स को मना कर दिया गया था कि अपने मवेशियों को लेके आप नहीं जा सकते हो। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, चारागाहों की गुणवत्ता में गिरावट आई थी। ठीक है, जो पास्चर लैंड थे या फिर जो ग्रीनरी थी, जहां पर जो जमीन थी, वहां पर जितनी भी जमीन थी वहां जाने के लिए मना कर दिया था, तो उसके वजह से क्या हुआ, चारागाह की गुणवत्ता में गिरावट आई। दूसरा है पशु भंडार में गिरावट आई, या फिर बड़ी संख्या में अल्प पोषित मवेशियों की मृत्यु हो गई, और किस चीज के भाव में अकाल भी आ गया था। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी चीजें हुई थी क्योंकि प्रतिबंधित कर दिया गया, तो थोड़ी ही जमीन थी, उस थोड़ी ही जमीन पे दुनिया भर के तो चरवाहे आ रहे हैं अपने जानवरों को लेकर, तो फिर उसकी जो क्वालिटी थी वो बिल्कुल भी सही नहीं थी, और ना ही जो मवेशी थे उनको वो ठीक से एनिमल्स जो थे वो खाना ठीक से नहीं खा पाते थे, उस वजह से भी मर गए थे। इसके अलावा अकाल भी पड़ गया था, तो ये सारे ही रीजन रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 1885 में मसाई लैंड को एक अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ आधे में काट दिया गया। अब वो आधे में काट दिया गया था, किस में डिवाइड हो गया था, ये हो गया था। इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केनिया और तांगानिका, तांगानिका है इसका मेनली। तो 1919 की अगर बात करें तो ये जो जगह है जिसको बोला जाता है तांगानिका, ठीक है, ये किसके कंट्रोल में था? ब्रिटिश कंट्रोल में था ये इस टाइम, यानी 1919 की हम बात कर रहे हैं। 1961 में आजादी मिली और 1964 में, ठीक है, जब जंजीबार का विलय हो गया उसके बाद क्या हुआ था, फाइनली इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, तंजानिया। ठीक है, बाद में बोला गया इसको तंजानिया, पहले क्या था ये, तंगानिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इनमें से कौन सा देहाती है, यानी इनमें से कौन सा अफ्रीका का एक देहाती समुदाय है? तो ये है आपका बेडोइन से, वैसे ये बर्बर,
मसाई, सोमाली, बोरान, तुर्काना। तो उपरोक्त सभी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा इसका। ऑप्शन नंबर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये सभी अफ्रीका के हैं। मसाई लैंड के विभाजन के परिणाम स्वरूप जो मसाई लोग जो थे उनके द्वारा खोई गई जो जमीन थी उसका कितने प्रतिशत भाग था। यानी मसाई जो लोग थे उनकी जब जमीन पर कब्जा कर लिया गया दूसरे लोगों द्वारा, सरकार द्वारा, तो फिर उनकी कितनी प्रतिशत जमीन उन्होंने खो दी थी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 60% जमीन उन्होंने खो दी थी। ठीक है। और उससे पहले काफी इनका औपनिवेशिक शासन से पहले काफी अच्छा इनका रुतबा था, कह सकते हैं इनकी हालत बहुत अच्छी थी। सोशली बोले, पॉलिटिकली बोले तो काफी कंट्रोल था, काफी प्रभाव था। लेकिन इसके बाद इनके सारे राइट्स छीन लिए गए, बहुत सारी चीजें हुई, तो इनका प्रभाव भी कम होता चला गया। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, मसाई अभ्यारण्य में आधे से अधिक मवेशियों की मौत हो गई और सूखा पड़ गया था बहुत। तो ये बताइए कि वो कौन सा टाइम था जब सूखा पड़ने वाली कंडीशन आई थी या फिर सूखा पड़ गया था। तो इसका जो आंसर जाएगा आपका वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1933 से 1934। यानी ये 2 साल बहुत भयानक रहे थे। वैसे ही मवेशी जो थे वो मर रहे थे, पोषित थे, लेकिन क्या हो रहा था, ऐसे में जो सूखा पड़ा उसकी वजह से तो हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। काओकोलैंड के खानाबदोश मवेशी चरवाहे थे कहाँ के। ठीक है। तो जहां पे काओकोलैंड आपसे पूछा जाएगा तो ये कहाँ के मवेशी, कहाँ के वो थे, तो ये थे नामीबिया के। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कहाँ के थे ये, नामीबिया के। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। धनगरों के वार्षिक, धनगर जो समुदाय था महाराष्ट्र का, उनके वार्षिक आने जाने के संबंध में इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। वे मानसून के समय में मध्य पठार में रहते थे। वे मानसून समाप्त होने के बाद आगे बढ़ जाते थे, किस तरफ, कोंकण की ओर बढ़ जाते थे। मानसून की शुरुआत के साथ ही वे क्या छोड़ देते थे, कोंकण को। तो या फिर उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मानसून समाप्त होने के बाद वे कोंकण की ओर आगे बढ़ जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, धार क्या है। ठीक है, धार क्या था। तो ऊंचे मैदान थे, घाटियां, बंजर जमीन या फिर मरुभूमि। तो इसका जो आंसर रहेगा 17 का वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। ये थे ऊंचे मैदान। ठीक है, क्या थे ये, ऊंचे मैदान। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वही बात हो रही है, जो गडरिये थे वो अगर हम बात करें सितंबर के मंथ में, वो यहाँ से पहाड़ी से नीचे की तरफ जब आते थे तो यहाँ पर ये वर्ड यूज हुआ है, धार। ठीक है ना। मसाई शब्द का अर्थ बताइए क्या है। तो मसाई शब्द का अर्थ है मेरे लोग। ठीक है, मसाई शब्द का अर्थ है माई पीपल, मेरे लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1871 में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 1871। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी फसल बोई गई थी महाराष्ट्र मध्य पठार के धनगरों द्वारा। यानी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के जो धनगर समुदाय थे उनके द्वारा कौन सी जो फसल है वो बोई जाती थी। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बाजरा के लिए ही कंडीशन वहां पर सही रह पाती थी और कोई उपजाऊ नहीं था उस चीज के लिए जमीन, तो बाजरा की फसल ही वहां पर हो सकती थी। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे, जो गुर्जर थे उनका जीवन गद्दी से, यानी इन दोनों समुदायों का जीवन किस तरीके से एक जैसा था। उन दोनों का एक समान मौसमी चक्र था, यानी सर्दी के मौसम में जाना और फिर गर्मी के मौसम में वापस से आ जाना। ठीक है, ये वाली सिचुएशन थी। ये अपने जो मवेशी थे, जो उनके एनिमल्स थे, उनको सिचुएशन देखते थे, सीजनल साइकिल जो होता है उसके हिसाब से चलते थे। ये वे दोनों अपनी सर्दियां किस तरह बिताते थे। शिवालिक रेंज की निचली पहाड़ियां और चराई के सूखे जो जंगल थे उनकी तरफ उनके अपने झुंड लेकर जाते थे, ये वाली सिचुएशन थी। सीधी अप्रैल में वे ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करते थे और गर्मियों के लिए फिर से चराई के लिए यात्रा शुरू कर देते थे मैदानी इलाकों में। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 21 का ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि इन दोनों की सिचुएशन बिल्कुल सेम थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, गुर्जरों के मंडप संबंधित हैं किस चीज से। विवाह उत्सव से, घी बनाने से, सामूहिक प्रवास के स्थान से या फिर स्थानीय मंदिर के नाम से। तो गुर्जर जो थे ये क्या करते थे, देखो इनका क्या था, एक जगह रहते थे, मतलब इनका जो वर्किंग प्लेस था फिर कह सकते कार्यस्थल था। तो बुग्याल वर्ड आपने सुना होगा। ठीक है, तो बुग्याल में क्या मिलता था, रिंगल, और रिंगल का मतलब क्या है, बांस, पहाड़ी बांस। तो बांस होता था, तो बांस और घास की मदद से ये लोग क्या बनाते थे, मंडप बना के रहा करते थे, यानी अपनी वर्क जहां पर काम करते थे ना, वर्क प्लेस बना के रहा करते थे और यहीं पर ही ये क्या काम करते थे, घी बनाने का काम करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। औपनिवेशिक शासन में या फिर सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कौन से वस्तुओं पर कर नहीं लगाया था। ठीक है, नहीं लगाया था।
देखिए भूमि पर लगाया था, नहर के पानी पर भी लगाया था, नमक पर भी लगाया था, लगाया नहीं था गन्ने पर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। गन्ने पर टैक्स लगा दिया था और फिर हमने पढ़ा था कि साथ ही साथ इन्होंने चरवाहे जो थे, जो कि अपने मवेशियों को लाते थे, तो हर एक जानवर पर इन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, काफिला क्या था? काफिला ये घरों का एक समूह था या फिर न्यायिक प्रणाली थी, इनमें से कोई नहीं, या फिर ये तो मैंने बोला ही नहीं, या फिर ऑप्शन ए चरवाहों का मौसमी भ्रमण। तो इसका आंसर कहीं नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट है, चरवाहों का मौसमी भ्रमण। ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, यही इनका क्या होता था, काफिला। क्वेश्चन नंबर 25 है रायका, ये जो समुदाय था ये मवेशी पालते थे, तो आपको बताना है कि कौन सा मवेशी नहीं पालते थे। ऊंट पालते थे, बकरी पालते थे, भेड़ पालते थे, ये नहीं पालते थे मुर्गी। तो इसका आंसर जाएगा मुर्गी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही में प्लेलिस्ट जो है वो मैंने मेंशन कर दी है, जिनमें से एनवीएस वाली प्लेलिस्ट है, जिसमें से कुछ टॉपिक्स बिल्कुल सिमिलर हैं, दोनों में सेम टॉपिक है। तो प्लेलिस्ट में जाइए और चेक कर लीजिए, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिए और सिविक्स की प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिए, साथ ही साथ एमसीक्यूज भी आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, स्टे कनेक्टेड विथ होस्टर अकेडमी।